दोस्तों आज हम आपको ज़ियाबितिस के बारे में बताने वाले हैं वो सेहत बख्श ग़िज़ाएं जो ज़ियाबितिस के मरीज के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ज़ियाबितिस एक ऐसा मर्ज है जो दुनिया भर में आम होता जा रहा है, बल्कि एक वबा की शक्ल पे इख्तियार कर रहा है। ज़ियाबितिस में ब्लड शुगर की सतह बढ़ जाती है और अब तक इसका मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। ताहम तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाकर मर्ज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं, मुनासिब मिकदार में पानी पीना और मीठी अशिया से गुरेज करना इस मर्ज को कंट्रोल में रखने में मदद देता है। ज़ियाबितिस के मरीजों को इस हवाले से काफी एहतियात करना पड़ती है और इनके सामने किसी ग़िज़ा का इंतखाब आसान नहीं होता। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी भी हैं जो सेहतमंद तो हैं, मगर वो ज़ियाबितिस के मरीजों के लिए मिसाली नहीं, बल्कि इनका इस्तेमाल न करना ही बेहतर होता है या कुछ मिकदार ही मुनासिब होती है। यहाँ ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र किया जा रहा है जिनके हवाले से ज़ियाबितिस के मरीज को एहतियात करनी चाहिए। इसमें एक नंबर पर आ रहा है किशमिश। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबितिस के मरीजों को खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे मेवाजात जो किसी फल को खुश्क करके बनाया जाए, जैसे किशमिश। ऐसी हालत में इसमें मिठास और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी अगर एक कप अंगूर में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा तो ये किशमिश के एक कप में ये मिकदार 115 ग्राम हो जाएगी। और यही वजह है कि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह दूसरे नंबर पर आ रहा है तरबूज या खरबूजा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुछ मिकदार में तो तरबूज या खरबूजा कहा जा सकता है, मगर ज्यादा मिकदार ज़ियाबितिस के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ये फल मीठे ज्यादा होते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खदशा होता है। तरबूज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह 72% होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। खरबूजे में ये शरह 65% होती है। तो अगर ये फल खाएं तो कम मिकदार को ही तरजीह दी जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है आलू। आलू तो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है, जो कि जिल्द के लिए बेहतरीन होती है। विटामिन सी, पोटाशियम, फाइबर, विटामिन बी, कॉपर और दीगर मुतादद अज्जा के हसूल का बेहतरीन जरिया है, मगर ये ज़ियाबितिस के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा होती है, जो कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाने का खदशा होता है। इसके बाद आ रहा है आम, मैंगो। दोस्तों जिस तरह आप जानते हो कि आम फलों का बादशाह है और अक्सर इसे देखकर हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। ज़ियाबितिस के मरीज भी इसे खा सकते हैं, मगर डॉक्टर का मशवरा पहले जरूरी लें और एक फांकने से ज्यादा खाने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें मौजूद मिठास ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का सबब बन सकता है। इसके बाद बारी आ रही है चीकू। चीकू में बहुत ज्यादा मिठास और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए ये ज़ियाबितिस के मरीजों की ग़िज़ा से दूर रखना ही बेहतर होता है। और इसके बाद बारी आ रही है चिकनाई वाली दूध। दोस्तों दूध वैसे तो मुकम्मल ग़िज़ा है, मगर ज़ियाबितिस के मरीजों को दूध पीने के हवाले से एहतियात की जरूरत होती है। खास तौर पर ये चिकनाई या मलाई वाली दूध से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट की शरह बहुत ज्यादा होती है। चर्बी की एक किस्म इंसुलिन की मुज़ाहमत को बदतरीन बना सकती है। इसके बाद बारी आ रही है फ्रूट जूसेस की। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फ्रूट जूसेस की बजाय फलों को ज्यादा तरजीह दिया करें तो ये ज्यादा बेहतर है। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि जूस में फाइबर खत्म हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के जूस फ्रूट जूसेस के बजाय फलों को ज्यादा तरजीह दिया करें। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि जूस में फाइबर खत्म हो जाता है।
اور عام طور پر اس طرح کے جوس میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ بلڈ شوگر لیول کی سطح بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور سن لی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ضرور آتی رہے۔